अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ करके इंटरनल रिस्पांस ऑफ द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ एक इनडिटर्मिनेट बीम का जिसका मुख्तलिफ लोडिंग्स और स्पेन लेंथ दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी लोड की वजह से पॉइंट सी पे कुछ सेटलमेंट होगी जिसका मैग्नीट्यूड 0.1 फीट है, डाउनवर्ड सेटलमेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ KSI है, यानी किप पर स्क्वायर इंच। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 1500 इंच रेज़ टू द पावर 4 है। 1.5 किप पर फीट इसका यूडीएल लग रहा है बीम पे। तो बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ये है, यानी मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्शन सेटलमेंट शो की है, यानी पॉइंट सी पे कुछ सेटलमेंट होगी जिसका मैग्नीट्यूड 0.1 फीट है, वो मैंने शो किया है। तो पॉइंट सी पे कुछ सेटलमेंट होगी, वो मैंने यहाँ पे शो किया, 0.1 फीट का मैग्नीट्यूड का सेटलमेंट है। तो इस सेटलमेंट की वजह से बी सी स्पेन कुछ रोटेट होगा, इनिशियल पोजीशन से रोटेट होगा इस सेटलमेंट की वजह से। और पॉइंट सी डी स्पेन भी यहाँ पे कुछ रोटेशन यहाँ पे शो करेगा, तो वो हम लोगों ने लेना है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये बी सी मेंबर है, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो ये किस तरह रोटेट हुआ, किस सेंस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह रोटेट हुआ, तो इसका मतलब है कि बी सी स्पेन रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सी डी स्पेन इनिशियल पोजीशन से फाइनल जो सेटलमेंट पोजीशन तक जो उसका रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये याद रखना, ये मैंने यूज़ करना है फर्दर कैलकुलेशन में। तो ये इनडिटर्मिनेट बीम में डिफ्लेक्शन के साथ मैंने लिया है। और ये यहाँ पे एक और चीज़ है पाई सी, पाई बी सी। पाई बी सी का क्या मतलब है कि मैंने जो भी सेटलमेंट है उसको मैंने डिवाइड करना है लेंथ पे। तो यहाँ पे मुझे बी सी की वैल्यू बी एल क्या है, लेंथ ऑफ बी सी स्पेन, बी सी स्पेन का लेंथ क्या है 20, तो मैंने 20 यूज़ करना है। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मैंने यूज़ करनी है, 0.1 फीट मैंने यूज़ करनी है। इसी तरह साई सी डी क्या यूज़ होगी, साई सी डी की वैल्यू वही फार्मूला है, साई सी डी इज़ इक्वल टू जो भी सेटलमेंट है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जो भी मेंबर स्पेन में ले रहा हूँ सी डी, तो वो आपने लेनी है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन, कौन सेंस में आपने लेनी है। अगर आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी है तो एंटी क्लॉकवाइज को आपने फिर नेगेटिव शो करना है। यहाँ पे पाई सी डी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुई है, तो आपने यहाँ पे फिर माइनस साइन यूज़ करना है। डिस्प्लेसमेंट यानी 0.1 फीट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सी डी स्पेन, आपने ये यूज़ करना है। असल में ये साई सी डी ये क्या है, पाई डेल्टा डिवाइडेड बाई एल। मैंने मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इंटरनल रिस्पांस मैंने मालूम करना है। तो ये स्लोप मेथड ये कहता है कि आपने सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड एंड मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका हर डायग्राम का फार्मूला होता है। जो भी लोडिंग टाइप्स ऑफ लोडिंग है उसका फार्मूला होता है बुक के पहले पेजेस में, तो वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने सेगमेंट्स लेने हैं, ए बी एक सेगमेंट लूँगा, बी सी दूसरा सेगमेंट लूँगा, सी डी तीसरा सेगमेंट लूँगा। सेगमेंट की मदद से हम लोग इंटरनल मोमेंट फाइंड करके फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाते हैं। तो वो जो इक्वेशन है वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप वो यूज़ करेंगे। जो असल इक्वेशन है स्लोप का वो यूज़ करके फिर इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने सेगमेंट ए बी लिया है, तो सेगमेंट ए बी कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे सेगमेंट ए बी है, पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है। तो यहाँ पे लोडिंग कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल मैंने शो किया, कितना है उसका इंटेंसिटी, 1.5 किप पर फीट इसकी इंटेंसिटी है। और यहाँ पे मैंने मोमेंट को किस तरह लेना है, इस तरह मैंने अज्यूम करना है। जो मोमेंट है यहाँ पे मोमेंट होगी उसको मैंने एम ए बी नाम दिया, और यहाँ पे भी एक मोमेंट होगी उसको मैंने एम बी ए नाम दिया। तो अभी मैं कैलकुलेट करूँगा एम ए बी
और MBA की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा। तो वो किस तरह कैलकुलेट करूँगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला शीट यूज़ करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। अगर लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थी यानी UDL थी, तो आपने फिर ये फार्मूला वहाँ पे गिवन होगी, आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह का जो यानी एंटी क्लॉकवाइज मैंने नेगेटिव लिया और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। आप इस तरह भी ले सकते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव या वाइस वर्सा इसका लिए। तो यहाँ पे अगर मोमेंट होगी सिर्फ AB सेक्शन पे, उसका फार्मूला ये है, W क्या है, इसका इंटेंसिटी है, L लेंथ जो भी 24 है वो यूज़ करना है, डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट AB सिर्फ आ जाएगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट AB आ जाएगी। फिर BA के लिए भी यही फार्मूला होगा लेकिन पॉजिटिव होगा वो वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे फिर मोमेंट कुछ इस तरह होगी, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करके वो 72 के फीट देगा। और यहाँ पे जो मैंने पहले से पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि साई BC क्या है कि ये डेल्टा डिवाइडेड बाई L है, डेल्टा डिवाइडेड बाई L है। BC के लिए ले रहा हूँ तो डेल्टा क्या है 0.1 है, तो वो मैं 0.1। और ये BC मेंबर किस तरह रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो वहाँ पे लास्ट जो फ्री बॉडी डायग्राम है वहाँ पे रोटेट हुआ, इसका रोटेशन थी BC स्विंग की वो क्लॉकवाइज थी। तो मैंने यहाँ पे कौन सा क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिया इस कैलकुलेशन फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे भी मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखूँगा। तो डेल्टा क्या है 0.1 फीट क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाई लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ BC मेंबर। तो लेंथ क्या है BC मेंबर का वो 20 फीट है। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.005 आएगा। और इसी तरह CD का भी मैं डेल्टा बाई L कैलकुलेट करूंगा, साई CD यानी साई CD में कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा डिवाइडेड बाई L ऑफ CD स्वेन। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिव कर्व थी सेटलमेंट या रोटेशन सेटलमेंट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज़ करूँगा। तो माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ CD मेंबर या CD स्पेन वो 15 फीट है। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो माइनस 0.00667 ये आ जाएगी। फिर मैंने क्या कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टिफनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टिफनेस K किस चीज़ के बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ है। अगर मैं AB स्पेन के लिए K की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है और L की वैल्यू फिर आपने 24 लेनी है। याद रखना, यूनिट का ख्याल रखना, यूनिट को सेम रखना है। और इसी तरह KCD का L तो सेम है, I सेम है, L की वैल्यू क्या होगी, CD स्पेन का लेंथ तो यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी यही स्टिफनेस इसी तरह कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे KAB के लिए कैलकुलेट की, यानी सिर्फ इस सेक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट की है। तो आई हमें मालूम है क्वेश्चन में गिवन है 1500 इंच की पावर 4, 1500 इंच की पावर 4 है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी यूनिट है वो इंच की पावर 4 या मीटर की पावर 4 होगी। और जो लेंथ है वो 24 फीट है, क्वेश्चन में गिवन है ये 24 फीट। तो हम लोगों ने क्या करना है, 24 फीट इसको इंचज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यूनिट मैंने सेम लाना है। तो एक इंच में एक फीट में 12 इंचज़ होती है, तो मैंने 12 और 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी वो K की वैल्यू मिलेगी इंच में, याद रखना इंच क्यूब में मिलेगी, क्योंकि इसका यूनिट नीचे इंच सिर्फ बचेगा और ऊपर इंच की पावर 4, तो इंच क्यूब में K की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने यूनिट फीट में लाना है तो आपने फिर इस तरह करना है कि 1500 इंच की पावर 4 है, उसको सबसे पहले इंच को चेंज करना है। 1500 इंच की पावर 4 है, एक इंच में कितने फीट्स होते हैं, 1/12 फीट होती है, और इंच की पावर 4 थी तो मैंने 4 करना है, तो ये फीट की पावर 4 में चेंज हो गई, डिवाइडेड बाई 24। तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिलेगी 0.003014 फीट क्यूब। ये दो तरीके हैं, अगर आपने यूनिट इंच में लाना है तो अब किस तरह करना है, तब सिर्फ न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने फीट में लाना है तो आपने 12 की पावर 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, याद रखना।
तो ये के की वैल्यू आ गई। ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन थी। के सी डी भी इसी तरह निकालेंगे, एल डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई एल। तो एल क्या होगा सी डी मेंबर के लिए 15 होगी। के बी सी के लिए भी इसी तरह कैलकुलेशन है। असल में जो डिफ्लेक्शन का स्लोप डिफ्लेक्शन का फार्मूला है अभी वो मैंने यूज़ करना है स्पेन ए बी के लिए। तो स्पेन ए बी इस तरह था, यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे पॉइंट बी था। तो इसके लिए मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था और यहाँ पे भी मैं अजीम यहाँ पे रोलर था। तो मैंने मोमेंट ए बी कैलकुलेट करना है। तो एम ए बी का फार्मूला होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, यानी वो मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिर प्लस 2 ई के इंटू 2 थीटा। जो भी यहाँ पे ए है तो आपने फिर थीटा ए लिखना है, फिर प्लस थीटा बी माइनस, फिर आपने लिखना है 3 पाई ए बी साई ए बी। ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे ए पहले है तो 2 थीटा ए पहले आएगा। अगर यहाँ पे बी ए था तो बी ए के लिए फिर 2 थीटा बी प्लस ए, फिर -3 साई बी सी या ए बी, जो भी स्पेन के लिए आप कैलकुलेट करें वो यूज़ करना है। मेन जो स्लोप डिफ्लेक्शन का फार्मूला है वो ये है, याद रखना। तो वो मैंने यूज़ किया और स्पेन के लिए, स्पेन ए बी के लिए, स्पेन बी सी के लिए और स्पेन सी डी के लिए मैंने वही फार्मूला यूज़ किया। तो स्पेन ए बी के लिए 2 इंटू इन यहाँ पे देखना 2 ई फिर आएगा के, फिर इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, ये मोमेंट ए बी के लिए है, थीटा बी, फिर -3 साई ए सी ए बी, साई ए बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ए बी, फिर आखिर में प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट भी आएगा। तो ये स्लोप डिफ्लेक्शन का फार्मूला है। तो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ई की वैल्यू क्या होगी। ई की वैल्यू 2 तो वैसे फार्मूले का आ गया, और ई की वैल्यू 29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने किप इंच स्क्वायर था, किप पर इंच स्क्वायर था, यानी कि एसआई था, उसको मैंने किप पर फीट स्क्वायर में मैंने लाना है। तो उसको लाने के लिए हम लोगों ने इस इंच स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंच में 1/12 फीट होती है। तो यहाँ पे 1 इंच की जगह 1/12 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना है। तो वो जो ऊपर जाके फिर 12 स्क्वायर बनेगा। ये याद रखना। ये किस तरह आया उसका शार्ट में बताया कि इंच स्क्वायर को आपने फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 12 इसलिए आ गया क्योंकि असल जो मेन बटा थी उसके नीचे एक और बटा थी, तो उस बटे को ऊपर फिर आना होगा, तो वो 12 स्क्वायर बनेगा। तो 12 स्क्वायर यानी के, फिर हम लोगों ने के की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो के की वैल्यू क्या है, ए बी स्पेन के लिए 0.003014 है, फिर 2 तो वही फार्मूले का आ गया। और थीटा ए क्या होगा, थीटा ए फिक्स सपोर्ट है पॉइंट ए पे, तो फिक्स्ड सपोर्ट एंगल नहीं होता है, 0 के बराबर है, तो वो थीटा ए की जगह मैंने 0 पुट की। फिर थीटा बी कुछ एंगल वहाँ पे शो होगा, -3 × 0, पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट थी, तो वहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, या पॉइंट ए पे फिक्स सपोर्ट थी, वहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, इसलिए ये 0 आ गया। तो फिक्स्ड और रोलर सपोर्ट की वजह से डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो वो साई की वैल्यू क्या आएगी, साई ए बी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो वो मैंने पुट की। फिर इसके बाद -72 क्या है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है। मैंने कौन सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी सेंस था वो मैंने लिया, तो वहाँ पे मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शो हो रही थी, तो मैंने -72 लिया, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया और क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। इसी तरह सेम फार्मूला फिर MBA के लिए कर रहा है, दूसरी साइड के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने MAB कैलकुलेट किया, अभी दूसरी साइड से MBA कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए यही फार्मूला, यही टेक्निक यूज़ होगा। के की वैल्यू भी वही यूज़ होगी। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क किया आएगा कि
टू थीटा ए की जगह थीटा बी आएगा, थीटा बी की जगह थीटा ए आएगा। यहाँ पे साई ए बी वही या बी ए आप लिख ले तो वही आएगा क्वेश्चन में। और यहाँ पे फिक्स एंड सपोर्ट जो भी बी पॉइंट पे जो भी आपने सपोर्ट फिक्स एंड सपोर्ट कैलकुलेट की वो वैल्यू आपने लेनी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो भी साई की वैल्यू है वो 0 है, के की वैल्यू मैंने पुट की 72 फिक्स एंड मोमेंट क्लॉकवाइज थी तो मुझे पॉजिटिव मैंने पुट की, तो यहाँ पे एम बी ए की वैल्यू ये आ गई। अभी मैंने यही फार्मूला प्लस फिक्स एंड मोमेंट मैंने यूज़ करना है बी सी मेंबर के लिए भी और सी डी मेंबर के लिए भी, याद रखना। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एम बी सी के लिए यही फार्मूला 2 इंटू ई को मैंने असल में चेंज किया किफ पर फीट स्क्वायर, यहाँ पे 12 स्क्वायर इसलिए मल्टीप्लाई है। और के इंटू 2 यहाँ पे बी पहले तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 इंटू पाई साई ए बी सी साई बी सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वही मैंने पुट करना है। प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, पॉइंट मैंने मेंबर बी सी लेना है, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो इसको यहाँ पे अप्लाइड लोड नहीं है इस मेंबर पे, तो मैंने क्या कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट टेबल से। यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। और बाकी चीज़ें तो सेम है कि 2 थीटा ए थीटा बी सी है, ये मैंने वही यूज़ करना है। थीटा सी और थीटा बी की वैल्यू एज इट इज़ यूज़ करना है, उसका डिफ्लेक्शन कुछ शो होगा क्योंकि सपोर्ट्स रोलर है, रोलर सपोर्ट पे हमें स्लोप की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन एम बी सी का ये बनेगा। और इसी तरह मैंने दूसरा इक्वेशन एम सी बी सी कैलकुलेट किया, अभी सी बी, तो सी बी 2 ई इंटू के इंटू 2 थीटा सी आएगा क्योंकि सी पहले है और फिर बाद में प्लस थीटा बी माइनस 3 साई सी बी। तो साई सी बी की वैल्यू लास्ट स्लाइड में मैंने कैलकुलेट की है वो मैंने पुट किया और फिक्स एंड जो मोमेंट है वो 0 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद मुझे ये एम सी बी की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अभी लास्ट जो स्पेन है सी डी मेंबर स्पेन सी डी, उस पर भी मैंने यही फार्मूला कैलकुलेट करना है और फिक्स एंड मोमेंट मैंने कैलकुलेट करनी है। फिक्स एंड मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह के वही मेंबर हम लोगों ने लेना है सी डी फिर अप्लाइड कुछ लोड कोई लोड नहीं है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी अप्लाइड लोड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट है दोनों साइड पे वो मैंने 0 लेने हैं। तो दोनों सी डी और डी सी, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तो यहाँ पे 0 आ गया। और वही फार्मूला स्लोप डिफ्लेक्शन का यूज़ करना है कि और अगर यहाँ पे लास्ट जो सपोर्ट है अगर वो मोमेंट फिक्स्ड थी तब आपने वही स्लोप डिफ्लेक्शन यूज़ करना है, वही फार्मूला जिस तरह पहले यहाँ पे यूज़ किया। अगर ये पिन या रोलर थी तब ये फार्मूला चेंज होगा, याद रखना। अगर ये लास्ट जो सपोर्ट है वो अगर चेंज थी, रोलर थी या हिंज थी, तो वो फिर फार्मूला ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन का है वो चेंज हो जाएगा। तो वही सेम तरह उसी तरह वैल्यू पुट करनी है। सी डी की वैल्यू 2 ई आई ई के की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो पुट करनी है। 2 थीटा सी प्लस थीटा ए थीटा डी की वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे स्लोप शो नहीं होता है या स्लोप वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। और पाई साई सी डी की वैल्यू मैंने यूज़ की माइनस इसलिए यूज़ की क्योंकि ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है स्पेन ऑफ सी डी, तो वो जो मैंने पहले बताया कि ये वहाँ पे यूज़ होगा साइन कन्वेंशन, तो माइनस इस वजह से आई। कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। और इसी तरह सी डी के लिए डी सी के लिए पहले 2 थीटा डी आएगा, 2 थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस 3 पाई डी सी या सी डी, वही यूज़ करना है। फिक्स एंड मोमेंट 0 है। कैलकुलेशन वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन मुझे मिल जाता है। टोटल जितने भी इक्वेशन थी वो 6 थी और टोटल मेरे पास अननोन 8 है, तो मुझे और इक्वेशन की भी ज़रूरत है। तो वो किस तरह एक्स्ट्रा जो इक्वेशन है वो किस तरह हम लोग बनाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन है वो इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, तो मैंने इस तरह करना है कि एम बी ए प्लस एम सी डी एम बी सी
ये मैंने इन दोनों को जमा करना है और इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि रोलर सपोर्ट है, रोलर पे रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, मोमेंट रिएक्शन। तो वो मैंने इन दोनों, यानी यहाँ पे भी MBA है और यहाँ पे BC है, इन दोनों को मैंने ऐड करना है और इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 के बराबर है। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन तो ये बन गया। और दूसरा एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट है पॉइंट C पे, यहाँ पे भी कुछ मोमेंट शो नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने यह करना है कि MBC या MCB प्लस MCD, इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 के बराबर आएगा। ये दूसरा इक्वेशन है। टोटल हम लोग के पास इक्वेशंस 8 बन गए। तो अभी हम लोग अननोन को फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो इक्वेशन मैंने यूज़ की वो ये थी, यानी जो मैंने अभी डिराइव किया MBA प्लस MBC, वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 शो होगा क्योंकि पॉइंट B पे है। और इसी तरह पॉइंट C पे मैं MCB प्लस MCD, यहाँ पे भी मोमेंट 0 शो करेगा क्योंकि वहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, रोलर सपोर्ट है, याद रखना। तो अभी मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, इन इक्वेशनों को यूज़ करके तो यहाँ पे मैंने MBA, MBC, MCD, MCB ये इसकी वैल्यू यूज़ करना यहाँ पे इन दो इक्वेशन में पुट करना है। तो मुझे 2 और इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, यानी किसी भी 2 इक्वेशन कंपेयर करना है जिसमें थीटा B हो या थीटा C हो, फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आखिर में जो थीटा B की वैल्यू ये मिल जाएगी और थीटा C की वैल्यू ये मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मिलती है। तो वो इसके 8 अननोन है, 8 इक्वेशन बन गए। तो उनको कंपैरिजन या साइमल्टेनियसली या बाय फुटिंग सब्स्टिट्यूशन ये करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्दर कैलकुलेशन इसका आसान है। जब थीटा यानी स्लोप्स की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोगों ने फिर उसी जो 8 इक्वेशन बनाए तो उसमें एक एक पुट करना है। तो लास्ट में हमें ये मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी और ये मोमेंट वगैरह की वैल्यू मिल गई। फिर इन इक्वेशनों, इन मोमेंट को यूज़ करके हम लोग जो P लोड लग रहा था उसकी वजह से सेटलमेंट 0.1 फीट थी, तो वो P लोड कितना होगी, ये इक्वेशन यूज़ करके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वगैरह अप्लाई करके हम लोग P की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।